फारिस, तुमने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया यार। मुझे तो नुवैरा ने बताया तो यकीन ही नहीं हुआ मुझे। यकीन तो किसी को भी नहीं हुआ, सबको 2 बार बताना पड़ा। इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है और हम जितना मर्जी जोर लगा लें होता वही है जो कि अल्लाह की प्लानिंग और उसकी मंशा होती है। बेशक खुदा के फैसलों में हम सब के लिए आफियत। बिलाशुबा। वैसे मुझे तो खुशी इस बात की है कि फारिस ने हम भाई बहन के रिश्ते को बचा लिया। ये क्या बात कर रहे हैं भाईजान? हमारा ताल्लुक किसी फैसले का मोहताज है? ये सही है कि फारिस के फैसले ने हमारे रिश्ते को मजीद गहरा कर दिया है, लेकिन अगर ये फैसला ना भी होता तो आप भाई हैं मेरे, हमारा रिश्ता कभी कमजोर पड़ सकता है भला? खुश रहो। वैसे बाबा, आपका बेटा है बहुत स्मार्ट। मुझे तो लगा था वैसे ही हम सबको तंग कर रहा है, लेकिन ये तो पहले ही डिसाइड कर चुका था, है ना फारिस? आपकी बेटी जेलस हो रही है कि मैंने अपने फैसले के बारे में सबसे पहले इसको क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। आई डैम केयर। वो समन किधर है? मेरा ख्याल है कि बाहर लॉन में है। मैं आती हूँ। ज़बान बेटा, मैं सोचा था कि इन दोनों की मंगनी कर दी जाए। वीकेंड पे क्या कर रहे हो? मसरूफियत तो नहीं? नहीं अंकल, कोई मसरूफियत नहीं है। अगर होती भी तो ख़त्म की जा सकती थी। तो फिर हम एक छोटा सा फंक्शन रख लेते हैं वीकेंड, और फैमिली एंड फ्रेंड्स। और हाँ, अपनी मामा को भी कह देना, अब वो भी ख़ानदान में बड़ी है। जी, आप फिक्र मत कीजिए, वो भी ज़रूर आएंगी। मंगनी की क्या ज़रूरत है? आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? देखो फारिस, मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि अब बस चुप हो जाओ। इन्होंने जहां तुम्हारी रजामंदी लेनी थी ले ली, अब भी तुम्हारी एक सुनने वाले नहीं है। बहुत मुबारक हो तुम्हें, फाइनली तुम्हारी मोहब्बत जीत गई है। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, इतना सडनली फारिस ने हाँ कर दिया। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई के पास दिल नहीं है? है, लेकिन वो दिल की सुनता कहाँ है? सुन लिया ना इस बार। पता है, मुझे तो लगता था जैसे तुम दोनों सिर्फ हमारे सामने लड़ाई का ड्रामा करते और अंदर से दोनों की यही मर्जी थी। मेरी क्या चाहत थी ये तो तुम सब लोगों को पहले से पता था, लेकिन फारिस की चाहत का मुझे खुद अब अंदाजा हुआ है। मुझे यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि फारिस किसी लड़की को पसंद करता है? उसके दोस्त ने कहा था। फारिस ने घर में किसी से भी उसके बारे में बात क्यों नहीं की? समन, अब इन बातों का क्या मकसद? फारिस की जिंदगी में अगर कोई और होती ना तो वो ये फैसला ना लेता। वो पहले दिन से कह रहा था कि उसको सोचने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त ने ये फैसला तुम्हारे हक में लिया है। मतलब उसके दोस्त ने मुझे झूठ कहा? बिल्कुल, अब तो शक की कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं है। कहा भी था कि आज जल्दी आ जाइएगा। क्यों, क्या हुआ? शॉपिंग पे जाना है, ड्रेस लेना है मंगनी का। नुवेरा के साथ चली जाओ प्लीज। क्यों, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है या मेरे साथ नहीं जाना? समन, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल चले जाएंगे प्लीज। अरे बाबा, कल दोबारा चले जाएंगे। वैसे भी मुझे तो बहुत सारी शॉपिंग करनी लगता है, अब रोज ही जाना पड़ेगा। और मामा ने खास ऑर्डर दिया है कि हर चीज़ तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए। तुम अपने हिसाब से खरीद लो यार, मुझे वैसे भी ये लड़कियों की शॉपिंग का कोई अंदाज़ा नहीं। मेरे साथ एक बार चले जाओ, सब पता चल जाएगा। मैंने बोल दिया ना, मैंने नहीं जाना। इट्स ओके। अगर तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल नहीं तो कोई बात नहीं, अकेले चले जाऊंगी। क्या हुआ? तुम शॉपिंग के लिए नहीं गई? मुझे नहीं जाना।
क्या हो गया है? तुम खुद ही तो कह रही थी कि फारिस आएगा तो उसके साथ जाऊंगी शॉपिंग के लिए। उसका नाम ना ले मेरे सामने। पता नहीं क्या समझता है खुद को। अब क्या कर दिया है उस बेचारे ने? बेचारा नहीं है वो, बहुत तेज है। आपको पता है सुबह वो मुझे प्रॉमिस करके गया था कि जब ऑफिस से वापस आएगा तो मेरे साथ जाएगा शॉपिंग पे, और अभी जब मैंने उसे पूछा तो कहता मेरा मूड नहीं है, मैं थका हुआ हूँ। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात नहीं है ये, इंटरेस्ट ही नहीं है उसे तो कोई मेरी किसी भी बात में। समन, अब तुम फिर ना बिला वजह लड़ाई के लिए बहाने ढूंढ रही हो। मैं लड़ नहीं रही हूँ मामा, मैंने तो बहुत प्यार से पूछा था उससे, आप पूछ सकती हैं। बेटा, सिर्फ अपनी खुशी नहीं देखते, हो सकता है वो वाकई थका हुआ हो या उसका मूड ना हो, उसे भी तो इतना हक दो कि वो अपनी मर्जी से जी सके। उसकी मर्जी, मेरी खुशी के लिए क्या वो अपनी मर्जी बदल नहीं सकता? बदल तो दी है उसने अपनी मर्जी, और क्या चाहती हो? समन, जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनकी मर्जी को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो तो मोहब्बत करता ही नहीं मुझसे। अच्छा, उसे नहीं है, तुम्हें तो है ना। अपनी मोहब्बत से उसके दिल में मोहब्बत पैदा करो समन। इस तरह जिद करने से तो वो भी डिस्टर्ब रहेगा और तुम भी डिस्टर्ब रहोगे। ओके, आई एम गोइंग। नवेरा आ रही है, उसको साथ ले जाओ। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ।